व्यास की पत्नी चिल्लाई, बेटा रुको, मैं तुम्हारी मैया हूँ। व्यास ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, कोई मेरा पिता नहीं है, मैंने अमर कथा सुनी है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आज वही महाराज आगे आगे लड़का जा रहा, 12 साल का लड़का, उसी का नाम पड़ा सुखदेव। सुख माने होता है तोता और देव माने देवता। जिनका जन्म तोते के द्वारा हुआ है वो सुखदेव महाराज। बोलिए सुखदेव महाराज जय हो। आज वही सुखदेव महाराज आए जहाँ परीक्षित जी बैठे हुए हैं सुप्तकाल में गंगा जी के किनारे। सुखदेव जी आए, सभी ने प्रणाम किया, परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज मुझे 7 दिन के बाद मरना है, ऐसा करो, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी ने कहा कि मुझे एक उपाय मालूम है, अगर तुम 7 दिन की भागवत की कथा सुनो, 7 दिन में तुम्हारे पास बच्चे हैं ना, तो 7 साप्ताहिक कथा सुनोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, कथा सुनाने वाला कौन था? सुखदेव जी महाराज। और सुनने वाले कौन से? परीक्षित जी महाराज। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं हंसा भी देता हूँ और समझाने का प्रयास भी करता हूँ। सुखदेव जी महाराज नंगे नंगे बैठे कथा कह रहे हैं, नग्न अवस्था में। 12 साल का बालक केवल लंगोटी लगाए और कुछ शरीर में नहीं है, नग्न बैठा हुआ है, कथा कह रहा है। और कथा सुनने वाले परीक्षित जी, जिनको मालूम है कि हम 7 दिन बाद मर जाएंगे। कथा सुनाने वाले को संसार से मतलब नहीं है कि कौन बैठा सामने, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन क्या, कोई मतलब नहीं। और जो कथा सुन रहा है उसको भी मतलब नहीं है कोई, अरे हमको 7 दिन बाद मर ही आना भैया है, कथा सुनने भगवान को मौका मिला है। जब कथा सुनने वाला भी संसार से मतलब न रखे और सुनाने वाला भी संसार से मतलब न रखे, तब कथा का फल मिलेगा। तो आज का जमाना, परीक्षित जी का आज पंडित जी बड़े महंगे मिल गए। अब तक कान पकड़ो, जिंदगी में कहो भागवत बनाएंगे, नौटंकी बने बनाएंगे, पैसा करना। पंडितों जी का आधा निपटाए ले, हम बहुत बुरे फंस गए, वो चलो 7 दिन के बाद निपटाए दिए, वो आगे जल्दी कान पकड़ लो, गाँव का साथ होता है। याद नहीं बात कर रहा हूँ, हंसी तो हंसी की बात है। यहाँ ये बहुत जगह का हो जाता है, पर इसका बाद हाथ ठेका चला गया, पंडित जी का हमेशा 7 दिन ठेका मिल गो, आगे देखेंगे ऐसे कथा का फल नहीं मिलेगा जब दोनों को दुनिया से मतलब नहीं है। सुखदेव जी कथा सुना रहे, परीक्षित जी कथा सुन रहे। मेरे प्यारे भाइयों, कथा सुनाने के नियम क्या बताए? आइए बस आपको नियम केवल बताई दी, और नियम बताने के बाद ही आरती प्रसाद लेकर सब लोग जाएंगे। देखो कथा सुनने वाले के नियम क्या है। परीक्षित जी महाराज जो भागवत की